बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, यहाँ पे हम ये आज पूरा डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस से भी देख चुके हैं, कॉन्केव मिरर से भी देख चुके हैं और कौन से भी देख चुके हैं। इसके पूरे फुल वीडियोस चैनल पर अपलोडेड है, आप चैनल पे जाके वॉच कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमें डिस्कस करना होगा रूल्स कि रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कौन से रूल्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका बेसिक डायग्राम देख लेते हैं। सो हमारे पास ये क्या है, कॉन्केव लेंस। ये कॉन्केव लेंस है, जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। लेंस के दो फोकस होते हैं और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होते हैं, फोकस F1 F2, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 C2। सो लेंसेस के केस में जब भी हम लेंस डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की में C1 C2 की जगह हम क्या लिखते हैं, 2F1 2F2। अब ये 2F1 2F2 क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज ये जो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के डिस्टेंस का डबल होता है। मींस ये डिस्टेंस जितना होगा इसका डबल करोगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे C1 C2 ना लिखते हुए क्या लिखा जाता है, 2F1 और 2F2। जो लेंस है ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मींस दोनों डायरेक्शन से लाइट रेज इंसिडेंट होती है, इसलिए इसके दो फोकस है F1 F2। अब जो हमेशा याद रखना, ये जो लेंस है हमारी कॉन्केव लेंस को बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस। ये कॉन्केव लेंस क्या करती है, इसके ऊपर जितनी भी लाइट रेज आएंगी उसको क्या करेंगी, या डाइवर्ज करेंगे, मींस फैला देंगी। कहीं पर भी ये इकट्ठा नहीं करती। इसके पहले वाली वीडियो में हमने जो पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस का, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करती है, लाइट रेज को कॉन्वर्ज करती है। जैसे कि अगर लाइट रेज ऐसे आ रही है तो ये एक जगह सभी को क्या करेंगी, इकट्ठा कर देंगी। ये क्या करती, ये कौन सी लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। बट अभी हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्केव लेंस। तो ये लाइट रेज को इकट्ठा नहीं करती, फैलाती है। मतलब अगर ऐसे लाइट रेज आ रही है तो ये ऐसे फैला देंगी उसको, ये इधर फैल जाएगा। तो लाइट रेज क्या हो रही है, डिस्पर्स्ड हो रही है, फैल रही है। अब हम रूल्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 रूल्स गिवन है, 1 बाय 1 इन रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहला रूल, इफ द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल रहा है कि अगर लेंस के ऊपर जो लाइट रेज आ रही है, इंसिडेंट रे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अभी हमने डिस्कस किया है कि ये जो लाइन है ये सभी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये देखिए, जो लाइट रेज है ये लेंस के ऊपर आ गई और ये लाइट रेज क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो पहला क्या है, लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो लाइट जब रिफ्रैक्ट होंगी, मींस लेंस से जब बाहर निकलेंगी, व्हेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड दे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब ये देखिए, ये पॉइंट क्या है, यहाँ पर अगर ये जो लाइट रेज है, अगर ये लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो जब ये बाहर निकलेगी तो क्या बोल रहा है, कहाँ से पास हो रही है, फोकस से। अगर हम इसको फोकस से पास कराते हैं ऐसे, तो ये लाइट रेज क्या है, एक जगह मिल रही है। जबकि अभी हमने जस्ट डिस्कस क्या किया कि ये जो लेंस है ये हमारी कौन सी लेंस है, कॉन्केव लेंस है। और कॉन्केव लेंस लाइट रेज को क्या करती है, डाइवर्ज करती है। मतलब अगर ऐसे लाइट आ रही है तो इसको क्या करेंगी, ये फैला देंगी। तो ये भी क्या करेंगी, यहाँ पर इसको फैलाती है। तो देखिए, दोनों भी रेस क्या हो गई, जब लेंस से बाहर निकल रही है तो ये क्या हो गई, फैल गई। लेकिन हमारा फर्स्ट रूल क्या है कि इसको अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं तो हमें कहाँ से दिखाई देंगी, फोकस से पास होते हुए। मीन्स अगर हम इसको पीछे लेके जाते हैं तो ये कहाँ से पास हो रही है, फोकस से। देखो, फोकस से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा फोकस यूज हुआ है, फोकस F1 यूज हुआ है, फोकस F2 यूज नहीं हुआ है। सेकेंड रूल, इफ द इंसिडेंट रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस F2। क्या बोल रहा है, अगर जो लेंस के ऊपर लाइट रेज आ रही है और वो प्रिंसिपल फोकस F2 के टुवर्ड्स है, F2 से पास हो रही है, तो रिफ्रैक्टेड रे क्या रहेंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमें यहाँ पे F1 का यूज नहीं करना है, किसका यूज करना है, F2 का। इंसिडेंट रे है, फोकस F2 से पास हो गई, बट यहां पर जब हम इसको देखेंगे तो ये क्या रहेंगी, रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये देखिए, यहां से लाइट रेस क्या हो रही है, लेंस के अंदर आ रही है। अब ये क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी मतलब फैल जाएंगी। तो ये ऐसे सीधे फैल गई। बट अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये कहां से आ रही है, फोकस से होते हुए ही आ रही है, फोकस को यूज करते हुए ही आ रही है। तो ये क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड रे। अब थर्ड, इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। अब क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। सो इंसिडेंट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो बाहर भी ऑप्टिकल सेंटर से ही निकलेंगी। इंसिडेंट रे लेंस में इंसर्ट हो गई, लेंस के अंदर आ गई, एंटर हो गई, तो वो ऑप्टिकल सेंटर से, और बाहर भी कहाँ से निकलेंगी, ऑप्टिकल सेंटर से। सो रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए 3 रूल्स गिवन है। बट हम जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हम फर्स्ट और थर्ड वाला रूल ही यूज करेंगे। ये इजी है, आपने भी ये दोनों ही रूल क्या करना, यूज करना जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे। तो लेट्स सी द फर्स्ट केस 1 क्या है, ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं इन्फिनिटी पे। अब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इन्फिनिटी क्या होता है, दूर का डिस्टेंस होता है। सो हमेशा बच्चों याद रखना है, चाहे कॉन्केव लेंस हो, कॉन्केव मिरर हो, कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर कॉन्केव मिरर हो,
हमेशा ऑब्जेक्ट जब भी इन्फिनिटी पर होता है तो उससे जितनी भी लाइट रेज, चाहे वो मिरर के ऊपर आए या फिर लेंस के ऊपर आए, वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही होती है। सो ऑब्जेक्ट तो हमने इन्फिनिटी पर रखे और अभी देख लिया कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो उस ऑब्जेक्ट से जितनी भी लाइट रेज लेंस पर आए चाहे मिरर पर आए, वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ले लिया हमने, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा और ये दोनों लाइट रेज क्या है, इसके पैरेलल है। अब हमारा फर्स्ट रूल क्या है कि इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्रैक्टेड रे को अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं तो वो कहां से पास होती है, फोकस से। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो ये हमारी लेंस है, ये लाइट रेज को क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। डाइवर्ज कर रही है मतलब फैला रही है। सो देखिए, लाइट रेज लेंस के ऊपर आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, बट जब बाहर निकलेंगी तो क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगी, मतलब फैल गई, ये भी फैल गई। लेकिन अगर हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं तो ये कहां से पास होंगी, फोकस से, और इमेज भी क्या है, यहीं पर ही बनेगी, फोकस पर। सो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट केस। अब हम इसकी नेचर देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज, कहां बनी इमेज, फोकस पर, बट कौन से फोकस पर, फोकस F1। साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज कैसा है, बिल्कुल पॉइंट साइज है। हमने मिरर के केसेस में भी देखे थे और इसके पहले जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें भी देखा था कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर हो तो पहला तो यह है कि जो लाइट रेज रहेंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, और जो इमेज बनती है उसका साइज कैसा होता है, पॉइंट साइज होता है, चाहे वो मिरर के केस में हो या फिर लेंस के केस में हो। थर्ड, टाइप ऑफ इमेज। अब इमेज किस टाइप की बनी, ये जो लेंस है हमारी क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है, और ये क्या कर रही है, लाइट रेज को फैला रही है। लाइट रेज को क्या कर रही है, ये फैला रही है, मतलब यहाँ पर लाइट रेज कहीं पर भी आपस में नहीं मिल रही है। तो हम अज्यूम करते हैं कि अगर इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करें तो ये क्या होंगी, फोकस के ऊपर मिलेंगी। तो ये जो डाइवर्जिंग लेंस है, मतलब लाइट रेज अगर फैल रही है तो उससे जो इमेज बनेगी हमेशा वो क्या होती है, वर्चुअल होती है, बिल्कुल सीधी बन रही है, इसलिए ये क्या है, इरेक्ट है। आई होप आपको ये फर्स्ट केस समझ में आ गया हो। अब इसका हम सेकंड केस देखेंगे। हमारा फर्स्ट केस तो हो गया कि हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन और क्या क्या हो सकती है, बियॉन्ड 2F1 मींस ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी रख सकते हैं, F1 और 2F1 के बीच में भी रख सकते हैं, F1 पर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं और यहाँ पर रख सकते हैं। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 केसेस थे। फर्स्ट केस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए इन्फिनिटी का। अब ये रिमेनिंग बचे हुए 5 केसेस जो है, सो ये बचे हुए 5 केसेस ऐसे हैं कि यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखो, चाहे यहाँ पर रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, इन सभी केसेस में जो इमेज बनती है उसकी एक फिक्स्ड पोजीशन होती है, इमेज वहीं पर ही फॉर्म होती है। तो देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही केस बनते हैं। फर्स्ट केस हो गया ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पर रखे थे, और सेकेंड केस क्या हो गया, एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। ये जो ऑप्टिकल सेंटर है और इन्फिनिटी के बीच में अब हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखें, सभी केसेस में एक जैसा ही डायग्राम ड्रॉ होता है और उसका नेचर भी बिल्कुल सेम होता है। इसलिए हम अलग अलग डायग्राम डिस्कस ना करते हुए यहाँ पर एक ही डायग्राम ड्रॉ बना रहे हैं। एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, ऑप्टिकल सेंटर ओ और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखें, जो इमेज बनेगी वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनेगी। ये पोजीशन रहेंगी इमेज की। इतने डिस्टेंस पे इमेज कहीं पर भी बन सकती है, बाकी आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए। तो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन करने के लिए क्या बोला, C1 पर 2F1 पर हमने ऑब्जेक्ट को रखे। अब हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था कि रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 लाइट रेज हमें ऑब्जेक्ट से निकलती हुई चाहिए लेंस के ऊपर। तो हम 2 लाइट रेज ले लेते हैं। तो देखिए, ये पहली एक लाइट रेज आ गई। ये लाइट रेज क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब हमें पता है फर्स्ट रूल, लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से पास होंगी, फोकस से पास होंगी। अगर हम उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं तो कर लेते हैं इसको। सो बच्चों, हमारे पास फर्स्ट केस हो गया। अब हम अपना सेकंड केस डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट को रखने के लिए हमारे पास 6 डिफरेंट पोजीशंस होती है। 6 डिफरेंट पोजीशन में फर्स्ट हमने क्या किया, अभी फर्स्ट डिस्कस कर लिया कि ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पर रखे थे। अब जो बची हुई कंडीशंस है कौन कौन सी हो सकती है, चाहे तो हम इसके पीछे रख सकते हैं यहाँ पर कहीं, या तो इसके ऊपर रख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख सकते हैं, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख सकते हैं, या फिर फोकस पे रख सकते हैं, या फिर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख सकते हैं। यही होती है पूरी 5 कंडीशन। अगर हम इन्फिनिटी को हटा दे तो यहाँ पर हम ये जो देख रहे हैं कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस में हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखें, चाहे बियॉन्ड 2F1 रखें, 2F1 के ऊपर रखें, चाहे तो हम यहाँ रखें, यहाँ रखें, इन दोनों के बीच में रखें, यहाँ रखें, या फिर इन दोनों के बीच में रखें, सभी केसेस में जो इमेज फॉर्म होंगी वो हमेशा O और F के बीच में ही फॉर्म होंगी।
सभी केसेस में जो इमेज बनेगी उनका साइज सेम रहेगा और उनका टाइप भी सेम रहेगा। इसीलिए टोटल 6 केसेस ना डिस्कस करते हुए हम सिर्फ फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं पहले इन्फिनिटी का, और जो बचे हुए केसेस है उसमें हम क्या बोलते हैं, एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। मतलब अब आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर ओ और इन्फिनिटी, ऑप्टिकल सेंटर ओ और इन्फिनिटी, इसके बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख लो, उसकी इमेज हमेशा ओ और F1 के बीच में ही बनेगी, सिर्फ यहीं पर इमेज बनेगी। तो यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रख लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F1 पर या फिर C1 पर। अब हमें पता है रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 लाइट रेज लेंस के ऊपर इंसिडेंट होनी चाहिए। तो यहां से हम 2 लाइट रेज ले लेते हैं। जो ऑब्जेक्ट रखा है इससे 2 लाइट रेज ले लिए। एक लाइट रेज क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सो फर्स्ट रूल हमें पता है, लाइट रेज अगर इंसिडेंट रे के पैरेलल हो, लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है उसको अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं तो वो कहां से पास होती है, प्रिंसिपल फोकस से। तो देख लो, सबसे पहले तो ये हमारी लेंस कौन सी है, कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस लाइट को क्या करती है, डाइवर्ज करती है, मींस फैला देती है। तो इसको फैला देते हैं। ये देखिए लेंस से जब लाइट बाहर निकली तो क्या हो गई, फैल गई। बट इसको अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं तो ये कहां से पास होंगी, फोकस से। ये देखिए फोकस से पास हो गई। अब सेकंड लाइट रेज हमने ये लिए, हम बोल रहे हैं कि सेकंड लाइट रेज कहां से आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है। तो केस 3 क्या है, अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो बाहर भी निकलेंगी, तो कहां से निकलेंगी, ऑप्टिकल सेंटर से ही निकलेंगी। मतलब अब इसको हमको बाहर कहां से निकालना है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर से बाहर निकल गई। अब देख लेते हैं कि दोनों कहां पर मिल रही है। यहां पर मिल रही है, दोनों भी एक दूसरे से आपस में यहां पर आकर मिल गई। इट मीन्स इमेज भी कहां फॉर्म होगी, यही। और ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच, बिटवीन O एंड F1। F1 लेना है, O एंड F1। अब हम इसका नेचर देख लेते हैं। सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बन रही है, O और F1 के बीच में। सो बिटवीन O एंड F1। साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज कैसा है, छोटा है। तो इमेज कैसी बनी, स्मॉल बनी। टाइप ऑफ इमेज, अब यहां पर जो लाइट रेज है वो क्या हो गई, फैल गई। ये भी इधर इस डायरेक्शन में चले गई, ये इस डायरेक्शन में चले गई। मींस लाइट रेज क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। यहां तो हमने एक अज्यूम की कि बैकवर्ड डायरेक्शन में लाइट रेज क्या होंगी, आपस में मिल रही होंगी, बट एक्चुअल में लाइट रेज क्या हुई, डाइवर्ज हुई। और जब भी लाइट रेज डाइवर्ज होती है और उसकी इमेज जो बनती है वो हमेशा क्या रहेंगी, वर्चुअल है, और ये क्या है, रहेंगी इरेक्ट रहेंगी। तो ये हो गया हमारा सेकंड केस। या फिर जो रिमेनिंग 5 केसेस, आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख ले, इमेज हमेशा यहीं बनेगी। ये फिक्स है कि इमेज हमेशा यही बनेगी, इमेज का साइज स्मॉल ही रहेगा और टाइप हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही रहेगा। तो यहां पर हम देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पर रखे तो कहां बनी है, फोकस में। तो देखो बच्चों कैसे याद कर सकते हो आप, इन्फिनिटी F, फोकस F। तो ये हो गया, इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो फोकस पर बन रही है, और फोकस पर जो इमेज बनती है वो हमेशा पॉइंट साइज ही होती है, चाहे वो मिरर के केसेस हो या फिर लेंसेज के केसेस हो। अब आगे के जो रिमेनिंग 5 केसेस है, सो रिमेनिंग 5 केसेस क्या है, बियॉन्ड C1 मीन्स ये हो गया, एट 2F1 मीन्स ये हो गया, बिटवीन 2F1 एंड F1, तो ये इन दोनों के बीच का केस हो गया, एट F1 तो ये वाला केस हो गया F1, बिटवीन F1 एंड O और F1 के बीच में। तो ये रिमेनिंग 5 केसेस है। इन सभी केसेस में जो इमेज फॉर्म होगी वो हमेशा कहां बनेगी, बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच में। सभी केसेस में सेम रहेगा। इमेज का साइज सभी केसेस में स्मॉल इमेज ही बनेगी, बस फर्स्ट केस में पॉइंट साइज बनी, बाकी सभी जगह कैसी इमेज बनेगी, स्मॉल इमेज बनेगी। और टाइप ऑफ इमेज, इन सभी केसेस में जो इमेज का टाइप रहेगा वो वर्चुअल रहेगा और इरेक्ट रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें।